हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन लोगों का रहा होगा। स्पेशली ग्रुप के ऊपर एक कॉल भी दी गई थी गोल्ड के बाई की और बड़ी शानदार वो रही 2915 2914 से। और आप देख लें मार्केट कहाँ तक गई है। बड़ी अच्छी 200-250 पिप्स की हमारी वो बाय निकली। बहरहाल कल का भी सिनेरियो देखते हैं, डिस्कस करते हैं आइटम वाइज। सबसे पहले मेरे वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम दोस्त जो कि चैनल के ऊपर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशंस अपनी ऑन कर लें, ताकि जो भी हम डेली की एनालिसिस बनाते हैं उसकी अपडेट उनको मिलती रहे, स्पेशली उन आइटम्स की जो हम कवर करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कल के एनालिसिस की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पूरे वीक कोई हैवी डाटा नहीं है, कोई इतना इवेंटफुल वीक ये वाला नहीं है, तो टेक्निकल्स के ऊपर मार्केट ज़्यादा रहेगी। टेक्निकल्स आप देख सकते हैं, आपको बताया था कि कौन सा आइटम बुलिश है, कौन सा आइटम बेरिश है, तो उसी साइड पे रहें। मेरे वीडियो को जो एंड का मैसेज होगा वो भी रिगार्डिंग दिस होगा। एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ कल हुआ, वो इनफैक्ट आप लोगों से शेयर करूंगा एज अ मैसेज। कोशिश मेरी यही होती है कि उसमें से कुछ ना कुछ मैसेज निकाल के आप लोगों को बता दूं। बहरहाल कल क्या हो सकता है मार्केट में, स्टार्ट करते हैं बीटीसी के साथ। स्टार्टिंग विद द बीटीसी में यार देखो बिल्कुल रेंज बाउंड है। मतलब इतना इतना ज़्यादा कोई इतनी बड़ी मूव्स नहीं आ रही हैं, छोटी छोटी मूव्स हैं। इन छोटी छोटी मूव्स पे 100 150 200 पिप्स अगर कोई बना रहा है, दैट्स वेरी गुड, वेल इनफ। लेकिन वो सिर्फ इतने ही बना के निकल जाए, इसमें कोई स्टे करने वाला केस नहीं है। 94,000 का एरिया बताया गया था कल बाय के लिए। अभी रात में देर से 94 के एरिया पे आई है मार्केट, 93,300 तक आई और फिर यहाँ से 100 150 पिप्स दे गई है। तो यहाँ से अगर कोई बाय में है, या तो अपना वो एसएल ब्रेक इवन कर ले, या एसएल इस लाइन पे लेके आ जाए 93,400 के नीचे, और फिर इसको जाने दे, कोशिश करें 96,000 तक। वरना 100 150 पिप्स अगर कोई बुक करना चाहे तो वो यहाँ पे बुक कर सकता है। कल के लिए जो सेलिंग एरिया मेरे पास रह सकता है, ये जो छोटी कैंडल्स बनी हैं इनकी बेसिस पे हमारे पास 97,500 से लेके 98,500 का एरिया सेलिंग का है। हम यहाँ सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के ऊपर का एसएल देके, इस रेड लाइन का ही एसएल देके, ये क्लियर कट वो है टेक्निकल बेस के ऊपर कि मार्केट अगर ऊपर जाती तो हम इसमें सेलिंग देखेंगे। हाँ, बाय देखेंगे जिस वक्त यहाँ आएगी और कंडीशन बनेगी तो। ये दोस्तों बीटीसी का एनालिसिस था। अब हम चलते हैं US 100, दैट इज़ नेस्डैक। नेस्डैक में 21,800 समथिंग के पास मैंने लाइन लगाई हुई थी। ये रही 21,826 के पास लाइन लगाई हुई थी। इसको मैं अब थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और इसको हम कर देते हैं ग्रीन फॉर द सेक ऑफ सपोर्ट। और देख लें आप, तो यहाँ पे एक दफ़ा ये मार्केट सपोर्ट ले चुकी है इस वाली लाइन से, तो अटैम्प करेंगे इसको। ये एक सपोर्ट बना लिया है इसने, इस एरिया को ब्रेक करके गई है। यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है और इसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चली गई है। 21,950 से लेके 22,000 तक का एरिया आपके पास बाय का है। मार्केट नीचे आती है, इस एरिया के नीचे का एसएल दें और बाय करें। रिट्रेसमेंट सेल ज़रूर आ सकती है, और अगर आ जाती है तो इसमें जितना नीचे मार्केट आएगी उतना हमारे लिए फ़ायदा है। इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बाय, मार्केट अगर नीचे आती है तो। और लेवल्स हमने बताए हुए हैं, 21,800 का लेवल भी है, 21,950 का हमने आज बता दिया है। एक लेवल आपके पास ये वाला है, ये 21,822 का बताया था। और ये नीचे यहाँ तक भी अगर आती है तो आप इसको बाय करें। स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा, चेंज होगा, तो हम देख लेंगे कि क्या करना है। अभी फ़िलहाल ये मैंने कहा था टेक्निकल के ऊपर चलेगा, तो टेक्निकल ये इट इज़ बुलिश। अब चलते हैं दोस्तों वाइल की तरफ। वाइल में यार अब थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा थोड़ा सिनेरियो बाय बनाने का लग रहा है। कल इस पर कोशिश करते हैं कि कल इस पर इंशाल्लाह बाय की तरफ जाए, सेल ना देखें अभी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसने मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ये जिस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, ये बाय में जाना चाह रहा है इनफैक्ट 71.80। इसके ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज हो जाती है तो मार्केट फिर 74 तक आएगी। ये 72.9 से भी ऊपर निकल जाएगी, बशर्त ये है कि 71.84 के ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज हो जाए। और ये मेरे पास कोई 30 साल स्विप्स का रेट डिफरेंस है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो उसको कैलकुलेट करके अपने अकाउंट पे वो करिएगा, अप्लाई करिएगा, ताकि वो डिफरेंशियल जो है ज़्यादा ना आए और आपका अकाउंट भी, वरना वो ये होगा कि आपकी मिस कैलकुलेशन होगी पिप्स में, तो रेट आगे पीछे हो जाएगा। तो 30 40 पिप्स का मार्जिन रखिएगा, 30 40 पिप्स इसमें कम है शायद। बहरहाल 71 पे आता है तो आप बाय करें। 71 से 70.5 तक का एरिया बाय का है और इसके नीचे का हम एसएल देंगे और देखते हैं मार्केट के ऊपर इंशाल्लाह। हम 70.5 मेरा कट ऑफ वैल्यू है बाय का, और नीचे उसका फिर हम कोई सब्सटेंशियल एसएल दे देंगे। जो लोग लेयरिंग करते हैं वो 69.5 तक जा सकते हैं लेयरिंग के लिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वाइल में, वो $1 पे छोटी छोटी लॉट जो है वो ऑन कर रहे होते हैं। तो अगर ये सेटअप है तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से ही उसका एक क्यूमुलेटिव एसएल आप बना के रख दीजिएगा।
तो अभी मैं जो देख रहा हूँ वो मैंने क्लियर कट एक अपनी 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 जो एक पर्सपेक्टिव है ट्रेडिंग का या चार्ट देखने का, उसके हिसाब से एक बाय यहाँ बता दी है। इसको अटैम्प्ट करते हैं कल इंशाल्लाह, देखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। सिल्वर में यार देखो, ये लेवल मैंने बहुत पहले मार्क किया था 33 वाला, अभी का नहीं है ये। और मार्केट उस वक्त यहाँ नहीं गई थी। मैंने कहा था यहाँ से हम सेल देखेंगे, फिर उसके बाद 33 से देखेंगे, तो 33 से सेल निकली भी। लेकिन अभी जो सिनेरियो है ना, उस पर इसने 32 वाले एरिया को सपोर्ट बना लिया है। क्लियर कट सिल्वर के लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। 30.45 से लेके ये वाला एरिया 30.45 से लेके 32.45 से लेके 32.25, ये 20 पैसे का एरिया है। यहाँ पे हमने बाय देखनी है, और इसके नीचे का हम 32 का एसएल हम इसका रखेंगे, और मार्केट को फिर ऊपर जाना चाहिए। ये क्लियर कट वो है ट्रेड। उसकी रीज़न ये है कि हम कोशिश ये करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करें, और स्ट्रक्चर बेस्ड इन सेंस ये कि जिस फ्लो में है मार्केट उसी साइड पे हम बैठें। यहाँ टोटल स्ट्रक्चर बुलिश है इसका, आपके सामने ही देख लें, मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे चांसेस कम है कि आप बाय में फंसें। और टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने है सारा, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे ही कर रहे हैं। हाँ, रिट्रेसमेंट सेल यहाँ से निकल सकती है, इस एरिया से पहले निकली है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन जो लोग भी अगर सेल में वो 33.3 का एसेट डाल दें। तो ये दोस्तों मेरा सिल्वर की एनालिसिस था। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में क्या हुआ आज? गोल्ड में मैंने बताया आपको 13-14 से हमारी बाय थी, 2915, 2914, 2911 तक, और आपके सामने रिजल्ट्स उसके हैं 38-39 तक आज शायद मार्केट गई है। बहरहाल अभी मैंने इसकी लाइन थोड़ी ऊपर की है, ये 2909 पे लगी हुई थी, ये कल के लिए मैंने लगाई है। कल जो हम एरिया देखेंगे बाय के लिए वो ये चाहे तो कोई नोट कर ले, 2913 से लेके 2909 ये हमारा एरिया होगा जहाँ तक हम बाय देखेंगे। यस, ये वाला, ये पूरा एरिया। और क्योंकि ये देखें, ये वाला एरिया 2 दफ़ा पिक हो चुका है, आज भी मार्केट बुलिश है। मार्केट नीचे आती है तो फिर यहाँ से इसके चांसेस हैं कि ऊपर जाए। हाँ, एज़ फार एज़ रेजिस्टेंस लेवल इज़ कंसर्न, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। इस एरिया को पहले रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, फिर दोबारा यहाँ आई और दोबारा यहाँ से एक सेल निकली। अब देखना ये है कि ये जो यहाँ से इस एरिया की सपोर्ट लेके बाय जा रही है, क्या इस एरिया को ब्रेक करती है? अगर इस एरिया को ब्रेक कर दी थी, इट मीन्स कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी और बड़ी तगड़ी डिमांड थी जो मार्केट को इस वाले एरिया को ब्रेक करने में कामयाब हो गई। पहली चीज़। दूसरा ये कि इस रेजिस्टेंस को देखते हुए बहुत सारे लोग सेल अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि यार रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है, पहले भी 2 दफ़ा सेल निकल चुकी है। ऑल्दो हम कोशिश ये करते हैं कि एक रेजिस्टेंस एरिया 2 दफ़ा अगर हिट हो जाए तो उसके बाद हम उस पर ट्रेड कम करें, या उसकी स्ट्रक्चर देख लें कि प्रीवियस उसकी सपोर्ट्स क्या रही हैं। बहरहाल अगर कोई यहाँ पे सेल में है तो भाई 45 का एसएल दे दे, 45 से ऊपर का एसएल ना दे, और फिर सेल में ना बैठे। ट्राई करें कि मार्केट नीचे आए तो अच्छा एक बाय बनाए और उसमें फिर बाय की तरफ बैठे, सेल की तरफ ना जाएं, क्योंकि अभी मार्केट में स्ट्रक्चर जो बुलिश है, और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से रहेंगे आप तो उसमें ही फ़ायदा है, वरना लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा आज का मैसेज भी टोटल सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। वो मेरे साथ एक कल हुआ मामला, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। बहरहाल एनालिसिस मेरे ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म इन अ सेंस ये कि जो आइटम्स हम कवर करते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। मैसेज के रिगार्डिंग यार, कल मेरे पास मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं वो, और ग्रुप पे नहीं है बट उनसे मेरी बातचीत है अच्छी, तो वो भी करते हैं ट्रेडिंग, शौक है उनको, बट स्कैल्पिंग वगैरह ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, फॉलो कभी किसी को कर लिया। बहरहाल कल उन्होंने कोई 1800 समथिंग डॉलर्स उन्होंने स्कैल्पिंग से बनाए, और उन्होंने मुझे उसका वो किया, स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि ये मैंने आज स्कैल्पिंग से बनाया। अच्छा, कल आपको पता है यूएस का बैंक हॉलीडे था, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत कम थी, 2-4 डॉलर के ऊपर ही मार्केट घूम रही थी, और उन्होंने वहीं सारा गेम किया हुआ था, बाय सेल बाय सेल बाय सेल का। तो बहरहाल, और सरप्राइजिंगली मैं आपको उनके टोटल अकाउंट बताऊं तो वो कोई अराउंड 4200 या 4400 का उनका अकाउंट था डॉलर्स, और उस पर उन्होंने एक दिन के अंदर 1800-1700 मेरे ख्याल से कुछ उन्होंने मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वो बनाए हुए थे। तो मैंने कहा भाई वेरी गुड, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन आपने ये बना लिया, मुझे नहीं पता किसको फॉलो करके बनाया या ख़ुद आपने इसमें स्कैल्पिंग की है, जो भी किया है। बहरहाल आप कल इसमें से रिस्क कैलकुलेटेड लीजिएगा, जो भी आपने कमाया है पूरा का पूरा मार्केट में नहीं डालिएगा। 1800 आपने कमाया तो 500 का रिस्क ले लीजिएगा, और एसएल लाजमी लगाइएगा। मुझे पता है कल वाली उन्होंने किसी भी ट्रेड में एसएल नहीं लगाया होगा, और बहरहाल आज उनका मुझे मैसेज आया तो वो अकाउंट उनका ब्लो हो गया, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसका। उन्होंने फिर मुझसे ट्रेड हिस्ट्री भी शेयर की आज की स्क्रीनशॉट्स, तो वो तमाम उनका जो अकाउंट गया है वो सिर्फ सेलिंग पे गया है, और आई गेस वो कोई 2907, 2911, 2913, 29 इस तरह की उन्होंने ना स्कैल्पिंग की ट्रेड्स ऑन की हुई थी सेल की।
कोई हार्म नहीं है स्कैल्प करने में, और कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप ना करें, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज़ का रूल है। स्कैल्प भी अगर कर रहे हैं, उसके जो रूल्स हैं उस रूल को प्रॉपर फॉलो करें और प्रॉपर फॉलो करके वो ट्रेड लें। 1:1 की वो आप ट्रेड रखें। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आपको 1:3 की भी मिल जाएगी। आप 1:3 पे अगर रखते हो, लेकिन आप उसको उसका SL लाजमी दें। अब आपका 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या स्टैंडर्ड भी अगर आप ऑन कर रहे हैं, फिर भी उसका SL लाजमी हो। चाहे $1 पे आप प्रॉफिट लेके बाहर आ जाए, लेकिन SL मस्ट बी देयर, ताकि आपकी वो इक्विटी बचा जाए। लेकिन आज वो देखें उनके साथ ही हुआ, कल क्या था और आज क्या हो गया मामला। तो दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग, दिस इज़ मोर ऑफ अ गैम्बलिंग, जो मैं समझता हूँ। और मेरा मैसेज लोगों के लिए यही है कि कोशिश ये करें कि चीज़ों को सीखें, चीज़ों को लर्न करें और समझें चीज़ों को। मार्केट में भी अगर काम करना है, ये बिज़नेस है, पैसा निकालना है, तो पैसा ऐसे नहीं आएगा कि हमने बस जो दिल चाहा वो लगा दिया और कमा लिया। ट्रेड लगाना, ट्रेड लगा के पैसा बनाना आर्ट नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा वीडियो पे मिसाल दी कि किसी बच्चे को भी मैं मोबाइल पकड़ा के MT5 खोल के दे दूँ ना कि बेटा इसके ऊपर ये लौटे मारते रहो, वो मार के पैसे निकालता रहेगा, कुछ ना कुछ नुकसान भी करेगा, फ़ायदा भी करेगा, लेकिन वो क्या है उसको कुछ पता नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप लर्न करें और साइकोलॉजी के ऊपर काम करें, दैट इज़ मेन थिंग। ट्रेड से पैसा नहीं बनता, साइकोलॉजी से, डिसिप्लिन से, इन सारी चीज़ों से पैसा बनता है। तो इसके ऊपर वर्क करें और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह इस तरह कुछ ना कुछ मैसेज देते रहा करें। ये तो रिसेंटली जो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ, वो मैंने आपको एग्जांपल बना के दिया ताकि आप लोग उससे उसको मैसेज मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, और जो हम चीज़ें बताते हैं थ्रू माय वीडियो, उसको कोशिश ये किया करें कि फॉलो करें, ताकि इस इंडस्ट्री में सस्टेनेबल बिजनेस करते रहें, सस्टेनेबल प्रॉफिट भी करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आगे आने वाला कल और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। दुआओं में याद रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।